अगर हमें भगवान ने रचा तो फिर भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया। लेकिन जब हम विज्ञान की किताब खोलते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से अपने आप अस्तित्व में आया। मतलब किसी निर्माता की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऐसे में एक सवाल मन में ज़रूर उठता है, अगर भगवान ने हमें बनाया तो खुद भगवान को किसने बनाया। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई भगवान का कोई अस्तित्व है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि कोई आपसे कहे कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद अपने आप बन गया हूँ। आपका जवाब क्या होगा। आप यही कहेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई चीज़ व्यवस्थित है तो वह अपने आप नहीं बन सकती। अब यही तर्क हम अपनी दुनिया पर लगाते हैं। आपका घर देखिए, हर चीज़ एक व्यवस्था है। दरवाजे हैं जो घर को सुरक्षित रखते हैं, खिड़कियां हैं जो हवा को अंदर बाहर आने देती हैं। अगर आप पैसा खर्च करें तो एसी लगेगा, अगर और खर्च करें तो डेकोरेट भी शानदार हो जाएगा। मतलब हर चीज़ का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी व्यवस्था की है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कोई भी व्यवस्था अपने आप बन सकती है। उत्तर साफ है, नहीं। अब जरा प्रकृति की ओर देखिए, क्या वहाँ व्यवस्था नहीं है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो 6 महीने तक कुछ खा पी नहीं सकता, लेकिन माँ के स्तनों में दूध तैयार रहता है, एकदम उसी समय पर, उसी मात्रा में, उसी पोषण के साथ। क्या ये महज एक संयोग है या फिर एक सोची समझी व्यवस्था। हम इंसान सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ हमारे उल्टे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों नहीं जी सकते। क्या यह एक शानदार इकोसिस्टम नहीं है। क्या यह सिर्फ अपने आप बन गया है। अब धरती को देखिए, यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमें मौसम मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। अगर धरती सीधी होती तो शायद सिर्फ एक ही मौसम होता और जीवन असंभव हो जाता। बारिश का सिस्टम देखिए, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बारिश होती है, बारिश से समुद्र का स्तर संतुलन होता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, इंसान की प्यास बुझती है। और हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव धीरे धीरे होता है ताकि जीव जंतु अपने आप को बदलते मौसम के हिसाब से ढाल सकें। अगर मौसम एक दिन में बदल जाए, सुबह 50 डिग्री, शाम को 10 डिग्री, तो सोचिए क्या होगा। इंसान पागल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति को भी एक व्यवस्था में रहना पड़ता है। अब सवाल ये नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है, सवाल यह है कि कौन इतनी व्यवस्थित दुनिया चला रहा है। तो चाहे आप उसे अल्लाह कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें या वाहेगुरु कहें, नाम कुछ भी हो, जिसने यह अद्भुत व्यवस्था बनाई है वह अस्तित्व में जरूर है। बचपन से ही यह सवाल हर किसी के मन में उठता है, अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आया। दोस्तों, हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। उससे पहले हमें आप ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग भगवान अस्तित्व में है या विज्ञान की कई बातें सच हैं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा का एक हिस्सा है। अब आइए उस सवाल पर लौटते हैं जिसका जवाब शायद आप सालों से ढूंढ रहे हैं। यह है हमारी पृथ्वी। इसका डायामीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है, यानी एक गोल नीला गोला जिसमें हम सभी रहते हैं। लेकिन अब जरा नजर डालिए हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर। नेपच्यून पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। शनि अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध, पृथ्वी से 760 गुना बड़ा है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं ब्रह्मांड के वास ग्रह की ओर, जुपिटर। यह इतना विशाल है कि एक साथ 1300 पृथ्वियाँ इसके अंदर समा सकती हैं। और अब बात करते हैं सूर्य की, हमारे जीवन का आधार, ऊर्जा का स्रोत। इस सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 लाख। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसा तारा भी छोटा है। अब जानिए, UY स्कूटी अब तक ज्ञात का सबसे बड़ा तारा, इतना बड़ा कि सूरज उसके सामने एक जलती हुई माचिस की तीली लगेगा। ब्रह्मांड की कल्पना यहाँ से शुरू होती है। अब सोचिए, ऐसे तारे कितने होंगे। सिर्फ एक तारा नहीं, अरबों तारे, और वो भी एक अकेली आकाशगंगा में। अब आते हैं हमारी आकाशगंगा मिल्की वे पर। यह इतनी बड़ी है कि प्रकाश को भी इसे पार करने में 1 लाख साल लग जाते हैं। और यह सिर्फ एक आकाशगंगा है। ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं,
बल्कि 200 अरब से ज़्यादा आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्लैक होल और शायद जिंदगी। अब सवाल उठता है, इतनी विशालता किसने बनाई? क्या ये सब कुछ अपने आप बन गया या इसके पीछे कोई चेतन शक्ति है, एक जरिया, एक परम स्रोत जिसे हम भगवान कहते हैं? अब यहाँ आता है वो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो चलिए इसका उत्तर एक असमान भाषा में समझते हैं। अगर कोई चीज़ समय, स्थान और कारण से परे है तो वह किसी के द्वारा बनी नहीं होती, वह स्वयंभू होती है। जैसे विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ना समय, ना स्पेस, ना मैटर। तो सवाल उठता है, फिर बिग बैंग क्यों और कैसे हुआ? यहीं पर आता है वो परम कारण जिसे आप गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु या सुप्रीम एनर्जी जो भी नाम देना चाहें। वो एक ऐसी सत्ता है जो समय से परे है, जो किसी की रचना नहीं है बल्कि सब रचनाओं का मूल है। यानी जिसे बनाया गया हो वह भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो है जिसे किसी ने बनाया ही नहीं, जो हमेशा से था और रहेगा। और अब जब आप इस विराट ब्रह्मांड की इस व्यवस्था को देख चुके हैं तो आप ही सोचिए, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर एक दिव्य योजना, एक अलौकिक शक्ति का प्रमाण? तो अब समय आ गया है इस सवाल का जवाब देने कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक सीधा सा जवाब देते हैं। मान लीजिए आप एक गधे को समझा रहे हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया। आपने बड़ी मेहनत से पूरा विज्ञान प्रोसेस से बताया, फाइलामेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम, सब कुछ। पर क्या गधा समझा? नहीं। अब जरा ABCD दिखाइए, वो भी नहीं समझेगा। तो अब जरा रुकिए, सोचिए, जिसे हम एक साधारण इंसान होकर ईश्वर की रचना, उसका स्वरूप, उसका वजूद समझने चले हैं, क्या हम उसकी विशालता के सामने कुछ भी हैं? साफ कहें तो हम उस तुलना में गधे से भी एक गए गुजरे हैं। और ये बात कोई अपमान नहीं बल्कि कड़वा सच है। ईश्वर की रचना, उसका विस्तार इतना विराट है कि हमारा मस्तिष्क उसे समझ ही नहीं सकता। हम पृथ्वी पर सबसे विकसित प्राणी हैं, पर सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें इतनी बुद्धि नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के हर राज को समझ पाएं। लेकिन इंसानी घमंड देखिए, हमें लगता है कि हम भगवान की रक्षा कर सकते हैं। हम हथियार उठाते हैं, लड़ते हैं, खून बहाते हैं। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए। अब जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता है, क्या वो हमारी सुरक्षा का मोहताज होगा? भाई, जो तारे बना सकता है, ग्रहों को चलाता है, वो अगर चाहे ले तो खुद की रक्षा क्या पूरे ब्रह्मांड को रिवाइंड कर सकता है। असल में हम इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि भगवान को भी ऑनरशिप में लेने लगे हैं। मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरे धर्म का भगवान असली है, तेरा वाला नकली है। और ऐसे में हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाकर सोचते हैं कि ईश्वर वहीं बसता है। पर जरा सोचिए, जिसने वो ग्रह बनाया जहाँ हीरे की वर्षा होती है, जहाँ सोने से भरी मिट्टी है, जहाँ सिर्फ बर्फ और गैस के तूफान हैं, क्या वो ईश्वर आपके छोटे से मंदिर में बैठा होगा? क्या वो आपको यह बताने आया है कि मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम ईश्वर है, मुझे गॉड बुलाओ? नहीं, हमने ही अपने अपने हिसाब से नाम दे दिए, रूप बना दिए, धर्म रच दिए और फिर उन्हीं नामों और धर्मों के लिए लड़ाइयाँ शुरू कर दी। आज दुनिया में होने वाली आधी से ज़्यादा जंग धर्म और जाति पर आधारित है। ये केवल भारत की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया इस मानसिकता से जूझ रही है। कहीं रंग भेद है, कहीं भाषा का विवाद, कहीं जाति की लड़ाई। अब ऐसे में अगर कहा जाए कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं तो माफ़ कीजिए, जानवर हमसे कहीं बेहतर हैं। जानवर ना धर्म जानते हैं ना जाति, लेकिन वो कभी भी अपनी जात पात या भगवान के नाम पर झगड़ा नहीं करते। वो कभी अपने जीने के लिए दूसरों का घर नहीं जलाते। वो इंसान की तरह जिद में आकर मेरा भगवान तेरा भगवान कहकर फसाद नहीं करते। असल में अगर किसी चीज़ को आप सच में जानते हैं तो आप उस पर चिल्लाते नहीं, आप शांत रहते हैं। पर हम इंसान हैं, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बहस करते हैं, जहाँ समझदारी दिखानी चाहिए वहाँ हिंसा करते हैं। अगर हम बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो ईश्वर एक शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है, हम सबके बीच संतुलन बनाए रखती है। आप जरा सोचिए,
एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बनता है, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, और इस तरह एक संतुलित फूड चेन बनती है। ना कोई कमी होती है, ना जरूरत से ज्यादा। कुछ कभी सोचा है ये इतनी सटीक व्यवस्था किसने बनाई? किसने तय किया कि शेर शाकाहारी नहीं होगा, कि हिरण मांस नहीं खाएगा, कि मधुमक्खी फूलों से ही रस चूसेगी? इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को जो शक्ति संभाल रही है वह असली ईश्वर है। और मेरा मानना है इस ईश्वर का इंसानी शरीर से कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये शक्ति किसी मानव शरीर में होती तो कब की मिट्टी में मिल चुकी होती। मानव नश्वर है पर यह शक्ति अमर है, अदृश्य है और हमारी समझ से परे है। यह शक्ति किसी चादर चढ़ावे या मन्नत की मोहताज नहीं है। उसे आपकी पूजा की जरूरत नहीं है, ना ही आपके नारियल की। आप जो कुछ भी करते हैं वो सब आपके लिए है, आपकी आत्मा की शांति के लिए है। ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 रुपये चढ़ाया या 1 लाख। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, संतुलन। जैसे वो प्रकृति में बनाए रखती है वैसे ही आपके भीतर भी संतुलन हो, यही उसका असली मकसद है। तो अब सवाल उठता है, क्या भगवान का अस्तित्व है? इसका जवाब बड़ा सुंदर और सीधा है, हाँ भी और ना भी। क्योंकि भगवान एक रूप नहीं बल्कि एक शक्ति है। अब ये आप पर है कि आप इस शक्ति को किस रूप में देखते हैं, मूर्ति में, कुदरत में, या फिर अपने भीतर। जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपकी दुनिया होगी। अगर आप अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे अनुभव आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नफरत, नकारात्मकता और बुराई को देखेंगे तो ईश्वर भी आपको कभी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए जरूरत आंखों की नहीं, सोच की होती है। तो मानिए या ना मानिए, लेकिन इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है उसका होना तय है। और वह शक्ति चाहती है कि हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सम्मान के साथ जी सके। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस शक्ति को कैसे देखते हैं? क्या वह ईश्वर है, क्या वह प्रकृति है, या सिर्फ एक संतुलन? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपके मन में जो सवाल था, अगर आपको उसका उत्तर मिल गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।